बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। आज के जो हमारे सफल किसान हैं, बता दें ये अपनी खेती के माध्यम से लोगों को अच्छी सेहत देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की धारा से जोड़ने का प्रयास इनका लगातार जारी है। पारंपरिक खेती को छोड़कर इनके खेतों में कौन कौन सी फसलें लगाई गई हैं, आइए जानने के लिए चलते हैं सहारनपुर के गांव बालपुर की ओर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है ये एक छोटा सा गांव। गर्मी का मौसम अलविदा कह रहा है तो बारिश का आने की दस्तक दे रहा है। ये वो समय होता है जब यहाँ के ज्यादातर खेत रबी फसल की कटाई के बाद कुछ आराम फरमा रहे होते हैं। सूने पड़े इन खेतों में अगली फसल को बेहतर उगाने की सुगबुगाहट चल रही है। लेकिन हमारे आज के किसान किसी सीजन के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनके खेत में अब जो फसलें लगाई जाती हैं वो 12 मासी है, जिनसे उन्हें पैदावार मिलती रहती है। बालपुर गांव के रहने वाले किसान मदन लाल सैनी के खेतों में मोरिंगा और नींबू साथ साथ बड़े हो रहे हैं। दोनों से ही साल में 2 बार फसल उत्पादन मिलता है। हालांकि मदन लाल भी पहले परंपरागत खेती ही किया करते थे, जिसमें अनाज फसलें उगाई जाती थी। अनाज फसलों से होने वाले मुनाफे से बमुश्किल घर का खर्च चल पाता था। मदन लाल ऐसे विकल्प की तलाश में थे जिसमें कम खर्च में अच्छी पैदावार ली जा सके। उनकी इस सोच को तब पंख मिले जब उन्होंने बनारस में कृषि से संबंधित एक ट्रेनिंग ली। परंपरागत खेती जो करते आ रहे धान गेहूं गन्ना की, उससे किसान का बिल्कुल भी भला नहीं हो पाने वाला था। क्योंकि यदि किसान ने मकान बना लिया तो उससे प्लास्टर नहीं हो पाया, प्लास्टर कर लिया तो कुंची नहीं हो पाई, अगर कुंची भी कर लिया तो उसका 100 केस तो बन ही नहीं पाया। नतीजा क्या था कि 40 साल बाद फिर मकान को गिर जाना था बहुत हो गए। ये हालत किसान की थी। तभी मेरे मन में नए नए ख्याल है कि तो स्थिति बहुत ख़राब है। फिर कृषि विभाग का मैं धन्यवाद करूँगा, कंपनी विभाग का धन्यवाद करूँगा। उन्होंने मेरी नॉलेज बढ़ाने के लिए मुझे बनारस भेजा, जहाँ एक हफ्ते की मेरी ट्रेनिंग हुई। मदन लाल जी अब लोगों में अच्छी सेहत के लिए खेती कर रहे हैं। वो मुख्य रूप से मोरिंगा उगाते हैं और उसके पत्तों, फूलों व कलियों का प्रसंस्करण कर हर्बल उत्पाद बनाते हैं। इस समय उनके खेतों में मोरिंगा यानी सहजन के करीब 500 पेड़ लगे हैं, जिनसे उन्हें प्रति बीघा 40 से 50 हजार का मुनाफा होता है। सहजन के साथ नींबू के पेड़ भी लगे हैं, जिनसे प्रति वर्ष 25 हजार का लाभ हो जाता है। मदन लाल मोरिंगा की खूब तारीफ करते हैं। वो बताते हैं कि इसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व समाये हुए हैं, जो नई कोशिका निर्माण में सहायता करते हैं। सहजन के 500 पेड़ है मेरे पास, और ये नींबू के बाग में ही है। इसी के साथ साथ एक फसल बरसीन की, वो भी इसके अंदर ही है। मतलब सह फसली के रूप में ही हमने कर रखी है। और इसका जो लाभ की बात करूँ, नींबू की अगर बात करूँ तो कम से कम 25,000 रुपये बीघे का 1 साल का। सहजन की बात करूँ तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये बिकेगा। ये पता नहीं लगता, परंतु मैं यहाँ से लगभग 10 स्टेट में भेज रहा। क्या इससे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो क्या होगा, किसान ये विचार में रहता है। तो उसके लिए हमने इसका जो हमने देखा, कुछ और किसानों से भी पता करा, महाराष्ट्र के किसानों से, नासिक के किसानों से बात की थी हमने, जिन्होंने बताया कि इसकी जो प्रॉफिट है वो अच्छा है, लाभ। पर यह है कि आपके पास नियरेस्ट मार्केट होना चाहिए। हमारे पास, मैं एनसीआर का रहने वाला हूँ, दिल्ली एनसीआर का, तो मेरे पास नियरेस्ट मार्केट है अच्छी, आज़ादपुर, गाजीपुर मंडी,
जिसमें कि ये फसलें सेल होती हैं। ये जो पौधा है आप वैरायटी देख रहे हैं, ये PKM1 वैरायटी है, जिसकी 6 मंथ्स में फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है, फूल आना शुरू हो जाता है, फली बनना शुरू हो जाती है। इसकी एक खास बात ये है कि ये जितना नई किले देगा या नई टहनियाँ देगा, उस पर इतना ही अच्छा फूल आएगा, उतनी संख्या में ज़्यादा आएगा और उतनी अच्छी ही फली बनेंगी। इस वजह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब बताते हैं हम आपको लाभ। इसका लाभ ये है कि जो इसकी फलियां हैं, ये 20 रुपये किलो से लेके मार्केट में 120, 140, 160, माना कि 160 रुपये तक चली जाती हैं। हमारे सफल किसान ने अभी मोरिंगा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। सहजन लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। दक्षिण भारत में सहजन के फूल पत्तियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में वर्ष भर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय खाद्य अनुसंधान विश्लेषण केंद्र लखनऊ द्वारा सहजन की फलियों और पत्तियों पर किए गए शोध से पता चला है कि प्राकृतिक गुणों से भरपूर सहजन इतने औषधीय गुणों से परिपूर्ण है कि इसकी फलियों का अचार, चटनी कई रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक है। इसकी पत्तियों में विटामिन सी, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व मौजूद होते हैं। गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग मोरिंगा के पत्तों का सेवन करके रक्त अल्पता व आँखों के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार इसमें दूध की तुलना में 4 गुना ज्यादा कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। सहजन के फूलों, फलों व पत्तियों में इतने पोषक तत्व होते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शन में दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में कुपोषण पीड़ित लोगों के आहार के रूप में इसका प्रयोग करने की सलाह दी गई है। जोड़ों के आधार और अस्थमा में इसे लाभदायक माना जाता है। इतना ही नहीं, इसके बीजों से पानी को शुद्ध भी किया जा सकता है। शुष्क जलवायु और हर तरह की मिट्टी में आसानी से सरवाइव कर लेने वाला ये पौधा हमें बेहतर स्वास्थ्य देने में सहायक है। सहजन का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है। मौजूदा समय में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इसका अहम योगदान हो सकता है और इसी के चलते हमारे सफल किसान इसे एक तरह का फूड सप्लीमेंट कहते हैं। हम परंपरागत खेती को छोड़ के, जैसे मोरिंगा सहजन है, नेचुरल फूड है, इससे अच्छा कोई फूड नहीं हो सकता। मैं दवा के साथ कहता हूँ कि इसके अंदर जो है दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम है, केले से 10 गुना ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन है। इसके अलावा फास्फोरस, मैग्नीज, सारे कुछ इसमें है जो हमारी बॉडी को चाहिए, हमारे सेल को चाहिए। क्योंकि अनाज खाते खाते हमारी बॉडी की तो खुराक मिल रही है हमें, परंतु जो सेल की खुराक थी वो कमज़ोर पड़ गई। अब हमारी बॉडी में लाखों सेल रोज डेवलप हो टूटते। मजबूत सेल जिसको कहा जाए उसकी खुराक नहीं मिल रही। मजबूत सेल की खुराक मोरिंगा सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे से बूढ़े तक को दे दो कोई नुकसान नहीं है। या किसी भी रूप में पकौड़ी में, रोटी में, सब्जी में डाल करके खाते रहो, कभी दिक्कत नहीं आने की। डॉक्टरों के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ने की। तो इतना बढ़िया ये फूड सप्लीमेंट है। किसान भाइयों बहनों, सफल किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोरिंगा प्रोसेसिंग के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और फिर से रुक करते हैं हमारे सफल किसान का और जानते हैं कि मोरिंगा प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है। मोरिंगा की तैयार हुई पत्तियों को मदन लाल जी हाथ से ही तोड़ते हैं। इसकी टहनियाँ इतनी कच्ची होती है कि हाथ से आसानी से टूट जाती है। पौधों में जब फूल आ जाते हैं, इस समय बनाया जाने वाला पाउडर काफी कारगर होता है, क्योंकि मदन लाल जी पत्तियों के साथ कली व फूल भी मिलाते हैं। मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर बनाने के लिए तोड़ी गई पत्तियों को छाया में सुखाया जाता है ताकि इसके गुण और रंग कम ना हो। इसके बाद इन्हें पीसा जाता है जो पैकिंग के लिए तैयार है। उत्पाद बनाने के लिए मदन लाल जी ने एक छोटी सी यूनिट बना रखी है। इसके साथ ही मदन लाल जी कुछ कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करते हैं। उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद करीब 7 राज्यों में जाते हैं। साथ ही डेनमार्क की एक कंपनी के लिए पिछले 18 साल से वो औषधि उत्पादन का काम कर रहे हैं। जैसे हमने पेड़ लगाया 6 महीने के बाद में उसकी जो पत्ती है वो तोड़ने के लायक हो जाएगी। फिर उसको हमने तोड़ करके छाया में सुखा लिया। छाया में सुखाने के बाद में जब ये बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी, बढ़िया सूख जाएगी, तो इसको फिर ग्राइंडर कर लिया। उसके बाद इसका जो है पाउडर, उसको शहद में मिला खा लो या फिर चाय के रूप में उसका पेय बना कर पी लो या आटे में डालकर रोटी बना लो, पकौड़ी में डालकर पकौड़ी बना लो। ये सहजन का पत्ता हमने लिया, उसको सुखा लिया। उस पत्ते को हम उस टाइम पर निकाल लें खेत से जब उसके ऊपर फली भी आ जा और फूल भी हो, क्योंकि तीनों का मिश्रण एक साथ जब जाएगा तो उसकी पावर डबल हो जाएगी। वैसे तो खाली पत्ती भी काम करेगी, परंतु जब 3 गुण उसमें मिल जाएंगे तो उसका 3 गुना लाभ होगा। पत्तियों को हम छाया में सुखाकर इनका पाउडर बनाते हैं, जो कि हमें कब प्राप्त होती है? जून में कटिंग करने के बाद। तो हमें इससे 2 प्रॉफिट होते हैं, एक फली से और एक पत्तियों से। तो ये अब इसमें आपको ना तो किसी प्रकार की स्प्रे की जरूरत है और ना ही फर्टिलाइजर की। अधिकतम इसकी जो सिंचाई है आप मिनिमम 15 दिन में कर दें, मैक्सिमम आप 45 डेज तक कर सकते हैं। अगर आप इसमें ड्रिप इरिगेशन से अगर आप कहीं कोई किसान लगाता है तो पर डे ना देकर इसे 4थे दिन पानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि औषधीय फसल के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार समय समय पर अनुदान की सेवाएं देती हैं, जिसमें कि सहजन के लिए 50% का अनुदान है, जिसमें कि सहजन की लागत 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आती है। और हमारे पास जो वैरायटी है PKM1, इसको आप लगाएंगे, इसमें दो टाइम फ्रूटिंग होगी, फल आएगा, तो आप कोई से भी एक सीजन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और इसका लाभ जो होता है 2 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़। प्रति एकड़ में जो मेरे पास प्लांट्स लगे हुए हैं, ये 400 पौधे लगे हुए हैं। 400 पौधे मैंने लगाए हैं, जिसमें कि 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए तक का मैं इसमें आमदनी ले सकता हूँ। और जो कि मेरी इसमें इनपुट है, मानी लागत, वो मेरी ये साइड फसलों से निकल रही है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में वैसे भी कोई इनपुट्स आता नहीं है, बस एक रोपण का और थोड़ा साफ सफाई का और पानी का, और कोई नहीं इनपुट आता इसमें, ना फर्टिलाइजर ना पेस्टिसाइड। इसलिए आपको ये जो खेती है सहजन की और इंटरक्रॉपिंग में आप करें तो बहुत बेस्ट रहेगा और आपको अच्छी आय देगी। बल्कि लेमन ग्रास को लेकर के तो मैं योगी जी के पास भी गया था, मुख्यमंत्री जी के राज्यपाल भवन 2019 में, और मैंने एक गुहार भी लगाई थी कि ये इस तरह के फूड सप्लीमेंट है, इससे कोई नुकसान तो होगा नहीं, लोगों के लिए फायदा होगा और किसान की इनकम दोगुने से ज़्यादा हो जाएगी। हमारे जो सफल किसान हैं मदन लाल सैनी, ये केवल मोरिंगा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लेमन ग्रास भी उगाते हैं। आइए जानकारी देते हैं आपको लेमन ग्रास के बारे में। भारत में लेमन ग्रास की खेती उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में की जाती है। इसकी पत्तियों में 75% सिट्रल मौजूद होता है, जिस वजह से इसमें नींबू जैसी खुशबू पाई जाती है। वहीं इसमें प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी और थायमीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें सेलेनियम, सोडियम, आयरन,
मैग्नीज, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस और जिंक जैसे अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ भी मौजूद होते हैं, जिस वजह से ये एक बहुत ही लाभकारी औषधि भी है। भारत में किसान पारंपरिक फसलों के साथ औषधि फसलें उगाकर बढ़िया मुनाफा ले रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे सफल किसान मदन लाल एक एफपीओ का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। टाइटल 1 और योद्धा 3, जिसकी होगी सबसे बेहतर तैयारी वही पड़ेगा बाकी 2 पर भारी। और इसीलिए दिया गया है इन तीनों को एक ब्रेक। और अब ये तीनों निकल चुके हैं अपने शहर। सरोवर एकलव्य का मैं फाइनलिस्ट बन चुका हूँ। किशोरदा का एकलव्य तो मैं बन चुका हूँ। You are outstanding performer. You are the best. जब मैं घर पहुंची तो मैं ये सोच के पहुंची थी कि मैं सरप्राइज दूंगी अपनी फैमिली को, उल्टा मुझे ही सरप्राइज मिल गया। लता दीदी की प्रतीक्षा बहुत बड़ी, फैन क्या कहूँगी, भक्त कहूँगी, वो उनकी पूजा करती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मदन लाल सैनी जी के एफपीओ के बारे में जानते हैं। अपने सेहत भरे सफर में मदन लाल जी अकेले नहीं है, बल्कि वो ऐसे किसानों को भी शामिल कर रहे हैं जो पारंपरिक फसलों के अलावा अलग रुख अपना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 2018 में एक एफपीओ बनाया जो किसानों को जैविक खेती के लिए तो प्रेरित करता ही है, साथ ही बीज उत्पादन और मंडी भाव से बेहतर दाम उपलब्ध कराता है। उनके इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का अहम रोल रहा है। उन्हें सहायता के तौर पर 60 लाख का अनुदान मिला। इसके अलावा कृषि विभाग की मदद से कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए 12 लाख की सब्सिडी मिली, जिस वजह से आज वो अपने साथ 350 किसानों का समूह लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सन 2018 में हमने एक एफपीओ बनाया था अपना, न्यू एग्री के नाम से, न्यू एग्री बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहारनपुर। लगभग इसके हमारे 350 शेयर होल्डर है। 350 में से 10 लोग डायरेक्टर है जो सही रूप से मेरे साथ में कार्य कर रहे हैं। अभी हमने उन किसानों से, शेयर होल्डर से अपने अनाज पैदा कराया था, गेहूँ, जिसको हमने 2250 रुपये क्विंटल खरीदा। यानी मार्केट का रेट 2125 था, हमने उनका 2250 रुपये खरीदा। पहला लाभ किसान का लगभग जो है 400 रुपये बीघे के आसपास बढ़ गया, एक फायदा। तो इस तरह 10-15 किसानों का हमने अनाज वापस लिया, जिसको हम फिर सर्टिफाइड बीज बना कर मार्केट में उतारेंगे। उसके लिए जो है बाकायदा सरकार ने हमें सुविधा दी, दृष्टि योजना के अंतर्गत प्रोसेसिंग प्लांट। उस बीज को हम वहाँ से प्रोसेस करके फिर उसको पैक करके मार्केट में किसानों को देंगे, या फिर अपने जो शेयर होल्डर उनको देंगे। इसमें सरकार ने 60 लाख रुपए का अनुदान हमको दिया था। इसके अलावा कृषि विभाग के ही सौजन्य से हमें एक मिला था कस्टम हायर सेंटर, जिसके अंदर ट्रैक्टर और कुछ यंत्र। 12 लाख की सब्सिडी वहाँ भी मिली थी एफपीओ को। तो ये सब कुछ प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसान कैसे जागरूक हो, कैसे खुशहाल हो, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में किसान को, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो सिस्टम अब ये आकर के बना, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मतलब सरकार ने मंडी में हमें जगह दे रखी है, तो उसका एक ही मतलब है पूरे भारत से अच्छी चीज़ वहाँ पर पहुँचना, और अपने एफपीओ के द्वारा उत्पादित अच्छे आइटम, चाहे गुड़, शक्कर, शहद, सिर का मुरब्बा, कुछ भी हो, वो भारत के किसी भी कोने में पहुँचे। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये मोदी जी ने जो चलाया, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। और इसके तहत जो है फूड सप्लीमेंट और मोटे अनाज पर, सीरियन अनाज पर जो प्रधानमंत्री जी ने फोकस करा आ करके, ये ज़रूरी है। तो ये थे
हमारे आज के सफल किसान जो स्वस्थ भारत की कल्पना लिए आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों का साथ भी निभा रहे हैं। इनकी प्रेरणादायी दास्तान को जानकर हम उम्मीद करते हैं कि आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। ऐसे ही प्रेरणादायी किसानों की जानकारियां हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक लेकर आते रहेंगे और आपके हौसले को बढ़ाते रहेंगे। किसान भाइयों बहनों, ऐसी ही जानकारियां अगर आपके पास भी है, ऐसी कोई दास्तान अगर आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी safalkisandd@gmail.com। अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, एक और विशेष जानकारी आपको दे दे। हमारा ये कार्यक्रम अगर आपको दोबारा देखना है तो आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का। तो ऐसी ही दास्तानें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।